हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास +1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन टाइम एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी। ठीक है, सो एक्स एक्सिस इज टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस इज पोजीशन एक्सिस। इज इट ओके? तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ? ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पर है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और स्टेशनरी। सपोज करो इस पोजीशन पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, टाइम हमारा मूव कर रहा है। सो दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ? दिस ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये आप इसका नेचर है इस ग्राफ का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास सेम ग्राफ है, दिस इज ए पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट है बी पार्ट। वी आर हैविंग पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्स, uniform motion. First of all, what do you mean by uniform motion? When object cover equal distance in equal interval of time. तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस और दिस इज पोजीशन एक्सिस। इज इट ओके? तो व्हाट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन? सपोज कर लो ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट फ्रॉम ए पोजीशन, तो इट व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ? दिस नेचर इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एट बी पॉइंट। इज इट ओके? सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे? यू हैव टू सपोज 2 पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। सपोज करो मैंने एक पॉइंट सी लिया और सेकंड पॉइंट डी लिया। At C point, what is the position? Its position is x1, we can suppose. At D position, what is its position? Its position is x2. When the object reached at C point, what is the time? कितना टाइम लगा उसको? t1. And जब वो D पर पहुंचा उसको टाइम लगा t2. Is it okay? तो ठीक है बच्चे, तो किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं? टेंजेंट थीटा। तो नो यू हैव टू ज्वाइन दिस। तो ये आपके पास डी पॉइंट है, इसको मैं मान लेती हूँ ई। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? थीटा। तो आप टेंजेंट थीटा निकालो, क्या होगा? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डी ई बाय बेस। तो बेस क्या है आपके पास? सी ई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई? तो आप लोग इन दोनों को डिफरेंस निकालोगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई सी ई, t2 माइनस t1। तो व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आपको स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या बताएगा? दैट इज गोइंग टू टेल अस वेलोसिटी। इज इट ओके? तो ये हमें क्या बताता है बच्चे? वेलोसिटी बताता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। velocity time graph for same stationary object and for uniform motion object। तो हमारा फर्स्ट है velocity time graph। सेम हमारे पास कंडीशंस है बच्चे। velocity time graph for stationary object, this is t एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, वेलोसिटी इस एक्सिस में है। तो वेलोसिटी सपोज कर लो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ए पर आया, यहाँ आने तक उसको, यहाँ तक आने में उसको कितनी वेलोसिटी लगी? वी। ठीक है, यहाँ पर आकर रुक गया। आफ्टर दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ, तो यू हैव टू अगेन सपोज 2 पॉइंट्स। आप लोग 2 पॉइंट अगेन सपोज करोगे। एक सपोज कर लिया मैंने, एक आप बी सपोज कर लो और एक सी सपोज कर लो। जब ऑब्जेक्ट बी टाइम v होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? t1। जब c टाइम होगा तो टाइम क्या होगा? t2। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज v।
तो हाउ टू फाइंड, दिस इज बी सी, इसको डी मान लो और इसको ई. नो व्हाट इज द एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये हमें क्या बताएगा. तो एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालोगे, एरिया अंडर ग्राफ, ये कौन सी शेप बन रही है बच्चे, रेक्टेंगल. तो आप लगाओगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है बी और ब्रेथ कितनी है T2 माइनस T1. तो आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर मेरे पास वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा तो आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट. इज इट ओके. ये हमें क्या बताता है, दिस इज टेलिंग अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सेम अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन निकालोगे, दिस इज योर होमवर्क, यू विल डू बाय योरसेल्फ बाय सेम मेथड यूजिंग जो हमने पोजीशन टाइम में किया था, टाइम v. ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया ए बी. ठीक है, तो आप लोग सेम 2 पॉइंट पर स्लोप निकालोगे तो आपके पास स्लोप क्या आएगा, ये होमवर्क है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है. स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. तो इसमें आपकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन. इज इट ओके. ये आप लोगों ने खुद फाइंड करना है यूजिंग सेम मेथड जो हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन किया था. उसमें पोजीशन टाइम में स्लोप क्या बताती थी हमें, वेलोसिटी. वेलोसिटी टाइम का जो भी स्लोप निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन. विद दिस वी हैव टू कंप्लीट आवर 3rd चैप्टर. नाउ टुमारो वी हैव टू स्टार्ट आवर 4th चैप्टर, दैट इज मोशन इन ए प्लेन. थैंक यू.